जय मसीह के बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब खुश और ठीक हैं। चलो हम सब प्रार्थना करते हैं। अच्छा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी। अपने दिया इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन प्रभु जी। इस प्रोग्राम में आमीन प्रभु जी, इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आमीन प्रभु जी, स्टार्टिंग से तक अंत तक आपका अनुग्रह हमारे साथ रहने के लिए आपकी सहायता कीजिए प्रभु जी। आमीन प्रभु जी। लगातार आमीन प्रभु जी, कहानी के द्वारा, वचनों के द्वारा आमीन प्रभु जी, जो भी सिखाया जाता है आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, दिल में बसकर आमीन प्रभु जी, इसके अनुसार चलने के लिए आपकी सहायता कीजिए प्रभु जी। आमीन प्रभु जी। इस ऑनलाइन प्रोग्राम को आमीन प्रभु जी, जो भी बच्चे आमीन प्रभु जी देखते हैं प्रभु जी, उस बच्चे के आमीन जीवन में आमीन प्रभु जी बदलाव आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। आमीन प्रभु जी। लगातार आमीन प्रभु जी, इस पूरे गए हफ्ते भर हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे भी आमीन प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमारे साथ रहकर आमीन प्रभु जी आशीष कीजिए प्रभु जी। हर एक बच्चे को आशीष कीजिए प्रभु जी। आमीन प्रभु जी। जो भी बच्चे आमीन प्रभु जी स्कूल में आमीन प्रभु जी, उनके पढ़ाई में आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु सारे कामों में आप आशीष कीजिए प्रभु जी। लगातार आप इस चलाइए प्रभु जी। आमीन प्रभु जी। इस प्रोग्राम को आमीन प्रभु जी, मदद करने वाले हर एक बच्चे को आशीष कीजिए प्रभु जी। लगातार आपका नाम की महिमा हो प्रभु जी। सारे आदर और महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड बच्चों, आप सबको इस ऑनलाइन संडे क्लास में हम आमंत्रित करते हैं। आप सब कुशल हो? चलो, आपके घर में सब आकर बैठ गए संडे क्लास के लिए। आपके फ्रेंड्स को सब बताना इसके बारे में, और कई लोग यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए आप लोग इस लॉकडाउन पीरियड में भी सबके लिए आप इस सेवा को जारी रखना। चलो, हम गीत सुनेंगे, पहले इसे सीख लेंगे, फिर उसका एक्शन आपको बताया जाएगा। Peter, James and John in a sailboat. Peter, James and John in a sailboat out on the deep blue sea. Fished all night and they caught no fishes. Fished all night and they caught no fishes out on the deep blue sea. Jesus said to throw the nets again. Jesus said to throw the nets again out on the deep blue sea. They pulled the net full of little fishes. They pulled their net full of little fishes out on the deep blue sea. बच्चों, इस हफ्ते की कहानी इस वचन के आधार पर आधारित है। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 28वां वचन। यदि तो मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे मैं करूंगा। एक छोटे से वचन के ऊपर से मैं एक नई कहानी बता दूं। एक इंसान रहता है, वो हमेशा परमेश्वर के पास से शिकायत करते रहता है। क्या शिकायत करता रहता है? कि जब भी मैं प्रार्थना करता रहता हूं तो आप मेरे कोई सुनते नहीं हैं। अब मैं कभी भी कुछ भी मांगता हूं तो आप मुझे देते नहीं हैं। ऐसे कर हमेशा परमेश्वर के पास कुछ ना कुछ वो शिकायत करते रहते हैं। तो एक दिन परमेश्वर आके कहता है, चलो ठीक है, आज के बाद तुम कुछ भी मांगोगे मैं तेरे साथ ही रहूंगा, कहकर परमेश्वर कह के चले जाते हैं। तो ये इंसान बहुत खुश हो जाता है। तो पहले क्या करता है, बोलता चलो मैं परमेश्वर को टेस्ट करने के लिए, परमेश्वर के पास में एक परीक्षा करने के लिए मैं एक जगह में घूमने को जाऊंगा
और घूम के वहां पे देखता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ आता है कि नहीं करके। तो इंसान के एक बड़ा जहाज लेकर घूमने को निकल जाता है। घूमने को निकलता है तो क्या होता है, बहुत खुशी खुशी निकलता है। तो जाकर वो जहाज में जाते जाते वो जहाज जाकर एक बड़े पत्थर में जाकर ठोक देता है, जाकर टक्कर मार देता है और वो जहाज उल्टा गिर जाता है। उल्टा गिरने के बाद में वो आदमी चिल्लाता रहता है, परमेश्वर मुझे बचाओ करके। तो बहुत काफ़ी टाइम से वो चिल्लाते रहता है, तो परमेश्वर उसका कोई सुनता ही नहीं। तो आदमी बहुत नाराज होकर उसमें से आके एकदम स्विमिंग सब करके यहाँ वहाँ कर कर बीच समुद्र के बीच में से उसे कुछ तो बीच समुद्र में कुछ दिखता है, कुछ जमीन के जैसे। तो क्या करता है कि यहाँ से वहाँ पे जाकर किसी तो हालत से वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। बैठकर वो बहुत नाराज होकर परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आपने तो मुझसे कहा था कि जहाँ भी मैं जाऊँगा आप मेरे साथ में रहोगे, तो ये क्या मेरे साथ, ये सब क्या हो रहा है करके। तो उसे कोई आवाज़ नहीं आता है। तो आदमी वहाँ पर ही बैठ जाता है, वो बीच में जो थोड़ा सा जो जमीन रहता है वहाँ पर बैठ जाता है। बैठकर 1 दिन 2 दिन 3 दिन आराम से वहाँ पर बैठकर वहाँ पर से जो छोटा मोटा लकड़ी मिलता है, जो पत्थर मिलता है, उसमें से वो एक छोटा सा घर बना के बहुत मुश्किल से छोटा सा घर बनाकर वहाँ पर बैठ जाता है। काफ़ी दिन निकलता है, काफ़ी समय भी निकल जाता है। तो एक दिन क्या होता है, वो आके परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर अब मैंने इस घर को तो बना के रखा हूँ, अब मुझे इस घर पे तुम आके कुछ भी होना नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे शांति से मैं जी लूंगा। तो ऐसे कहकर आदमी वहाँ पे बैठता है। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ पर आके वो आके देखते समय क्या होता है, उसका घर पूरे में आग लग जाता है। आग लगकर क्या हो जाता है, पूरा घर जल जाता है। फिर से आदमी क्रोधित हो जाता है, परमेश्वर ये क्या, मैंने इतनी मुश्किल से मैंने घर समुद्र के बीच में एक छोटा सा जमीन के बीच में मैंने बना के रखा था, उसे भी आपको के देखने को नहीं मिला और मेरे पूरे घर को आपने जला दिया करके। तो जैसे ही वो घर के जल के खत्म हो जाता है, तो वहां पर से एक बड़ा जहाज आता है। जहाज आकर उस आदमी को आवाज देता है, चलो हमारे साथ कहकर क्या करता है, उस आदमी को उठाकर वो जहाज से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर समुद्र के किनारे में आता है। तो आदमी हमेशा नाराज होता है परमेश्वर के पास और कहता है, मैंने इतना प्रार्थना किया, मैंने इतना कुछ किया, परमेश्वर ने मुझे तो पूरे बर्बाद करके रख दिया है करके। तो फिर वो उस आदमी को, जो जहाज में से जो कैप्टन रहता है, उसको पूछता है, आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग आकर कैसे मुझे बचाया। तो वो कहता है, जहाज का कप्तान कहता है, हम लोग काफ़ी समय से बहुत दूर से जाते रहते हैं, तो यहाँ पर देखा कि बड़ा आग जल रहा है, तो हमें उससे लगा कि वहाँ पे कोई ना कोई इंसान होगा करके हमने क्या किया, हमारे जहाज को उस जहाँ पे आग लगी वहाँ पर आकर हमने उसे देखने के बाद ही हम वहाँ पर आए और आपको बचा के बाहर लेके गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर का कुछ भी योजना रहेगा, भले ही घर जल भी जाएगा, तो उसमें क्या एक अर्थ होता है। देखो, अगर वो घर जला नहीं होता तो वो जहाज वहां से वहां पर नहीं आया होता और इसे बीच समुद्र में से बचाकर लेके जा नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर के पास से हम कभी भी कुछ भी मांगेंगे तो उसे क्या करेगा, परमेश्वर हमें पूरा करेगा। अच्छा बच्चों, आपने अभी तक गीत सुना, एक्शन देखा, कहानी सुना, सब आपको बहुत पसंद आया होगा। कहानी का सारांश का वचन क्या है, रोमियो के 8वां अध्याय 28वां वचन। उसमें क्या लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए ही उत्पन्न होती हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में जो भी होता है भलाई के लिए होता है। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के जीवन में जो भी दुख भले आए, भले ही कष्ट आए, कोई भी तकलीफ आए, लेकिन सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं। हमारे जीवन में अंत में परमेश्वर कुछ भलाई करने के लिए ही अभी का जीवन, अभी का मार्ग भले हमारे लिए बुरा लगे, लेकिन उसका अंत महिमा के लिए और भलाई में ही अंत होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, किसी भी कठिन रास्ते को देखकर, परिस्थिति को देखकर बिल्कुल निराश ना होना। चलो अभी हम प्रश्न की ओर जाएंगे। पिछले हफ्ते आप सब लोगों की फोटो देखकर हम बहुत आनंदित हुए। आप लोग अभी आगे भी जब प्रश्न का जवाब लिखोगे तो अपना फोटो जरूर भेजना और भेजने भूलना नहीं, क्योंकि आपका चेहरा देखकर हम बहुत ही आनंदित होते हैं, क्योंकि कई दिनों से आपका चेहरा देखा नहीं है ना। इसलिए अभी मैं आपको प्रश्न जो अपने पिछला बार पूछा था, उसमें पहला प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि शो मी योर वेज, ओ लॉर्ड शो मी योर वेज। ये वचन भजन संहिता के 1 से लेकर 30 तक आपको लिखने का आया था। उसका सही जवाब ये है भजन संहिता 25:4, सैम्स
25:4 वहीं पर वो वचन लिखा गया है। और दूसरा प्रश्न यह था कि स्वर्गदूतों में से एक दूत ने उस दीवार की छेद को क्यों बंद किया। यही प्रश्न था कि why the one of the angel closed the whole wall's hole। उसका सही जवाब ये है कि उस तरफ, दीवार की उस तरफ जो खजाना या जो सोना रखा गया था वो उस लोभी व्यक्ति को नहीं देना चाहते थे वो स्वर्गदूत, इसलिए उन्होंने उस दीवार का छेद बंद किया। Why? Because they were not intended to give the treasure or gold that was kept on the other side to the greedy man. So one of the angel closed the wall's hole. So this is the proper answer. जो भी आप लोग ने लिखा है आप सबको धन्यवाद करते हैं। और आज के लिए, इस अगले हफ्ते के लिए आपको हम आपको आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहते हैं, 2 प्रश्न रखना चाहते हैं। एक तो गीत के आधार पर है और दूसरा जो है वो कहानी के आधार पर है। गीत के आधार में ये है कि who were in a sailboat, who were in a sailboat, कौन उस नाव पर था। और दूसरा प्रश्न ये था जहाज के कप्तान उस जगह पर क्या देखकर पहुंचे। How did the captain of the ship spotted that place? How did the captain of the ship spotted that place? इसका सही जवाब आपको दिया गया इस व्हाट्सएप नंबर पर। अपने फोटो के साथ भूलना नहीं, अपने फोटो के साथ इस व्हाट्सएप नंबर में भेजना नहीं भूलना। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आमीन। Heavenly Father, we thank and praise you, Lord, for this wonderful time and for this precious time thou hast given to us. From the very beginning of the Sunday school, thou hast given to us, we thank and praise you, Lord. We humbly surrender each and every sections of the Sunday school program to your hands. Our prayer times, our song times, and our story times, and each and every question and answer parts, so Lord, thou we humbly surrender into your hands, O Lord. Thou knowest our will. Whatever we are doing it, Lord, let me humbly surrender. We are surrendering into your hands, O Lord. And whatever we are doing, let it be glorified to your name, O Lord. In the sweet name of the Lord Jesus Christ, we ask you. Amen.